नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर पीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का, ठीक है, यहाँ पर मैं सामान्य अध्ययन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है, ठीक है, उसी का जो भी यहाँ पर सॉल्व्ड आंसर है, जो भी लिखा हुआ आंसर है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये आपका केबीसी नैनो किताब से, ठीक है, तो ये आपका केबीसी नैनो किताब से हम लोग पढ़ेंगे, हर एक आंसर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका जो है ये जनरल स्टडीज़ पेपर 1 बीपीएससी मेंस, ठीक है, और इसका सेक्शन 1, ठीक है, पहला सेक्शन जिसमें से आपका जो है सेक्शन 1 से आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, जो कि आपका 114 नंबर का होगा, ठीक है। और ज़्यादातर सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन होता है वो आपका रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो है जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 का जो है, सेक्शन 1 जो है आपका, इसका जो है जनजातीय विद्रोह का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जनजातीय विद्रोह आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह में विद्रोह भारत पे औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी, ठीक है। तो संथाल विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रक्रिया थी, और इसको व्याख्या कीजिए, इसको आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ये आपका 43वीं बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो अ, संथाल विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रक्रिया थी, व्याख्या कीजिए। तो ये आपका 43वां बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको पढ़ते हैं। की टू आंसर आंसर करने का जो मेन पॉइंट क्या होगा, तो अंग्रेजों को पहली बार इतने बड़े स्तर पर इतने भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा था, जो सिद्धू सिद्ध जो सिद्ध करते हुए संथाल विद्रोह का साथ में आपको जो सिद्ध करते हुए संथाल विद्रोह का सामान्य वर्णन करना, ठीक है। तो पढ़ते हैं आंसर क्या लिखा हुआ। प्लासी की लड़ाई, तो प्लासी की लड़ाई 1757 1757 के बाद अंग्रेजों के अनेक शस्त्र संघर्ष वनवासियों अथवा जनजातियों के साथ हुए। इन संघर्षों में संथालों का संघर्ष अद्वितीय था, ठीक है। तो प्लासी की लड़ाई 1757 के बाद अंग्रेजों के अनेक सशस्त्र संघर्ष वनवासियों अथवा जनजातियों के साथ हुए, और इन संघर्षों में संथालों का संघर्ष अद्वितीय था। स्वतंत्रता प्रिय, तो स्वतंत्रता प्रिय एवं परंपरागत रीति रिवाजों को दृढ़ता से मानने वाले संथाल जनजाति के लोग आधुनिक छोटा नागपुर के दक्षिण में बसे हुए थे, लेकिन 1793 की भूमि के अस्थायी बंदोबस्त से यह भूमि जमींदारों की हो गई थी, ठीक है। इस कारण से ये लोग राजमहल की पहाड़ियों में चले गए एवं कठिन परिश्रम से उस क्षेत्र की खेती योग्य बनाया, परंतु इस पर भी जमींदारों ने अपना दावा किया, और साथ ही साहूकारों के अत्याचार एवं पुलिस दमन की चरम पर थे, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्रिय एवं परंपरागत रीति रिवाजों को दृढ़ता से मानने वाले संथाल जनजाति के लोग आधुनिक छोटा नागपुर के दक्षिण में बसे हुए थे, लेकिन 1793 की भूमि के अस्थायी बंदोबस्त से यह भूमि जमींदारों की हो गई थी, और इस कारण से ये लोग राजमहल की पहाड़ियों में चले गए एवं कठिन परिश्रम से उस क्षेत्र को खेती योग्य बनाया, परंतु इस पर भी जमींदारों ने अपना दावा किया, और साथ ही साहूकारों के अत्याचार एवं पुलिस दमन के चरम पर थे। इन्हीं अत्याचारों ने भयंकर असंतोष का रूप ले लिया, और 1855-56 में एक सशस्त्र विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ, जिसमें भागलपुर, मानभूम, राजमहल की जनजातियों ने भाग लिया। लगभग 400 गांवों के 10,000 संथाल धनुष, तीर, तलवार, भाले के साथ भगनीडीह गांव में एकत्र हुए और सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में स्वतंत्रता की घोषणा की। अब हमारे ऊपर कोई सरकार, थानेदार, हाकिम नहीं है, संथाल राज स्थापित हो गया, ठीक है। तो इन्हीं अत्याचारों ने भयंकर असंतोष का रूप ले लिया, जो 1855-56 में एक सशस्त्र विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ, और जिसमें भागलपुर, मानभूम, राजमहल की जनजातियों ने भाग लिया। लगभग 400 गांवों के 10,000 संथाल धनुष, तीर, तलवार, भाले के साथ भगनीडीह गांव में एकत्र हुए और सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में स्वतंत्रता की घोषणा की। अब हमारे ऊपर कोई सरकार, थानेदार, हाकिम नहीं है, संथाल राज स्थापित हो गया। इन्होंने महाजन, जमींदार व अधिकारियों के घरों पर आक्रमण किए एवं डाकघर, पुलिस स्टेशनों, अंग्रेजों की फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया, ठीक है। तो इन्होंने महाजन, जमींदार व अधिकारियों के घरों पर आक्रमण किए एवं डाकघर, पुलिस स्टेशनों, अंग्रेजों की फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया, ठीक है।
सिद्धू एवं कान्हू, तो सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में इन्होंने 60,000 संथालों की सेना बनाई। तो सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में इन्होंने 60,000 संथालों की सेना बनाई एवं नारा दिया, जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश हो। ठीक है, कुछ ही समय में आंदोलन ने भयंकर रूप ले लिया एवं जमींदारों, महाजनों एवं अफसरों की क्रूर हत्या की गई। ठीक है, महिलाओं एवं बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। विद्रोहियों ने भागलपुर एवं राजमहल के बीच की रेल व डाक सेवाओं को भी खत्म कर दिया। ठीक है, सरकार ने भी इस विद्रोह का कठोरता से दमन किया। तो सरकार ने भी इस विद्रोह का जो है कठोरता से दमन किया। कैप्टन फागान के नेतृत्व में, तो कैप्टन फागान के नेतृत्व में पैलापुर नामक स्थान पर हुए मुठभेड़ में कान्हू सहित संथालों के कई प्रमुख नेता मारे गए। सिद्धू को भी बाद में पकड़ लिया गया। सरकार के मार्शल लॉ लागू करने एवं अनेक संघर्षों के बाद धीरे धीरे विद्रोह शिथिलता होता गया। ठीक है, इसमें लगभग 10,000 संथाल मारे गए। ठीक है, और यह सशस्त्र क्रांति भारत में ब्रिटिश राज के लिए लावे की तरह साबित हुई। ठीक है, क्रांति के बाद इस क्षेत्र का शासन सीधे भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया एवं इस क्षेत्र को संथाल परगना नाम दिया गया और संथालों को विशेष सुविधाएं के नाम पर इसे जो है बाहरी क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, इस प्रकार संथाल विद्रोह 1857 तो इस प्रकार संथाल विद्रोह 1857 के पहले का सबसे ज़्यादा उग्र आंदोलन था, जिसे ब्रिटिश शासन को नियंत्रित करने के काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। यह आंदोलन भविष्य के जनजातीय विद्रोह एवं संपूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। क्रांतिकारी आतंकवाद में विश्वास रखने वाली क्रांतिकारी संथालों की वीरता एवं संगठन शक्ति की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार संथाल विद्रोह 1857 के पहले का सबसे ज़्यादा उग्र आंदोलन था, जिसे ब्रिटिश शासन को नियंत्रित करने के काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और यह आंदोलन भविष्य के जनजातीय विद्रोह एवं संपूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। क्रांतिकारी आतंकवाद में विश्वास रखने वाले क्रांतिकारी संथालों को वीरता एवं संगठन शक्ति की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए, तो आपको एग्जाम लिखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था और उसके नेता थे सिद्धू एवं कान्हू। इसका क्षेत्र था भागलपुर, मानभूम एवं राजमहल की पहाड़ियों के आदिवासी क्षेत्र। ठीक है, और इसका कारण क्या था आपका विद्रोह का, तो जमींदारों एवं साहूकारों का द्वारा शोषण, अत्याचार, साथ ही पुलिस का दमन, इनके परंपरागत जमीन से इन्हें बेदखल किया गया था ना। प्रारंभ में ये आधुनिक छोटा नागपुर के आसपास बसे, लेकिन 1793 की भूमि के अस्थायी बंदोबस्त से ये राजमहल की पहाड़ियों में चले गए, लेकिन वहाँ भी जमींदारों ने अपना दावा किया। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, तो अंग्रेजों ने इस आंदोलन को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया। कैप्टन फागान के नेतृत्व में पैलापुर में मुठभेड़ में कान्हू मारा गया एवं सिद्धू पकड़ा गया और क्षेत्र का शासन गवर्नर जनरल के अधीन कर इसे बाहरी क्षेत्र घोषित किया गया और यह क्षेत्र संथाल परगना कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कल क्वेश्चन नंबर 23 होगा, जो कि आपका बिरसा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजातीय शासन पर इसके प्रभाव पर चर्चा करें, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।